पहले आपके इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम रामपत यादव है और समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से। अच्छा, तो आप किस जगह से चुने गए हैं? मैं नोएडा महानगर से। अच्छा, नोएडा महानगर से हैं। ये बताइए सबसे पहले तो नोएडा के लिए क्या चल रहा है इनके दिमाग में? ये सबसे पहले तो इनका ये था ना कि छोटे छोटे गाँवों को विकसित करना है, और नोएडा में ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है मायावती के टाइम पे, तो उनको ये लग रहा है कि पहले छोटी जगहों को विकसित किया जाए, नोएडा का नंबर बाद में आएगा। तो हम तो जैसे नोएडा वाले हैं, तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि नोएडा में भी बहुत कमियाँ हैं। तो नोएडा में विकास का, जैसे विकास और स्वास्थ्य और सुरक्षा, हाँ, तीनों पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत सुरक्षा, हाँ, और स्वास्थ्य और विकास की है। विकास में जैसे अपना गांवों के नाली खरंजा, नई कॉलोनी है, नई नई बस्ती हैं, उनके लिए जो है बिजली पानी की सुविधा काम कर रहे हैं। अच्छा, और नोएडा के किसानों के लिए क्या? क्योंकि नोएडा के किसानों का भी सुनने में आ रहा है ना। हाँ, नोएडा का किसानों का, हम पीछे भी जब बसपा गवर्नमेंट थी वह यहाँ पे बहुत ज़मीन को लेके आंदोलन किए हम लोगों ने। उसमें हमने जो किसान के लिए ये कर दिया कि ज़मीन अपनी मर्जी से ही किसान देगा और ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जाए। अच्छा, रजिस्ट्री क्यों ना खुल रही, रजिस्ट्री क्यों ना खुल रही, जहाँ बैठे हैं यहाँ की रजिस्ट्री क्यों ना खुल रही। अच्छा अच्छा, अब ये बताइए कि पॉलिटिक्स में आने के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा पूछना चाहता हूँ, अभी तक तो ये लो हम लोगों का, जैसे हमें विद्यार्थी लोग, ठीक है, हम लोगों का ये है कि यार आपके पास अच्छा मोटा पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पढ़े लिखे आम लोग हैं जो इतने ज़्यादा ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, वो लोग कैसे घुस सकते हैं? जैसे उन्हें ज्वाइन करना है अखिलेश जी को। देखिए, हमारा जो है सबसे पहले साधारण सदस्यता होती है। हाँ, आप साधारण सदस्य बनिए, हाँ, और पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लीजिए, हाँ, और उसके बाद में जो एक रसीद होती है साधारण सदस्य के बाद में, हम लोगों का होता है कि हर एक मीटिंग में आना, उपस्थिति देनी, हाँ, और सक्रिय सदस्य की फिर एक रसीद मिलती है। उसमें आपको जो है 50 साधारण सदस्य बनाने पड़ते हैं। हाँ, हाँ, उसके बाद में आप सक्रिय सदस्य हो जाएंगे। सक्रिय सदस्यता के बाद में जो है आप कहीं भी काम कर सकते हैं, क्षेत्र में जो आपको क्षेत्र दिया जाए उसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन किसान की फांसी लग रही है, ऊँची वजह में किसान की फांसी लगवा रखी है। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं पीछे बसपा शासन में है। नहीं, अब तो सारी सरकार चल रही है, अब क्यों नहीं है किसान क्यों परेशान? टुकड़ान में जमीन नहीं बेच सकते, जिसे जो जरूरत है वो नहीं मिल रही। रजिस्ट्रार पैसा मांग रहे हैं, रजिस्ट्रार पैसा तो नंबर 2 में काम हो रहे हैं। नंबर 2 में मतलब सारी सरकार को क्या भ्रष्टपना है जो? देखिए, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि बसपा शासन में ये सारा क्षेत्र समाजवादी वोट होने के कारण बसपा से शासन में इस पे रजिस्ट्री पे पाबंदी लगा दी थी डीएम के माध्यम से। अब हम लोगों ने जो है लेटर दिया है और उस पे कार्रवाई चल रही है, और वो रजिस्ट्री खुल जाएंगी और कॉलोनियों का विकास हो जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए रेगुलर, हाँ, क्या वो जो दिया। गाड़ी का भी टूट गया रास्ता में, या कुछ विकास करो या कुछ रेगुलर के लिए हाँ। अखिलेश जी ने बोल दिया। कितने बोल रहे हैं। अब यहाँ जैसे दिख रहा है ना, ये खेती वाली जमीनें जो हैं वो एक एक करके जो सीधी बिल्डरों के पास जाती जा रही है। क्या किसान अपनी मर्जी से दे रहा है या? नहीं, बिल्डरों के पास जो जमीन है आप देख रहे हैं, इस बंदा के पीछे हाँ, इंडस्ट्री लगी हुई है, और बराबर में देख रहे हैं उसके उधर, हाँ, बिल्डरों को दी थी। ये बसपा गवर्नमेंट ने सारी ज़मीनों को बिल्डरों को अलाट कर दिया। तो अभी क्या वो तो रेगुलर है ना, वो जो ज़मीन बिल्डरों के पास चली गई है? जो बिल्डरों के पास ज़मीन चली गई है जिसमें किसान ने मुआवजा नहीं उठाया है, वृत्ति कर नहीं उठाया है, जिसमें किसानों ने, हाँ, उस पर केस चल रहा है।
अच्छा। अभी कुछ लोग हाई कोर्ट में भी अपील इलाहाबाद डाले हुए हैं, इलाहाबाद भी है और सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें बिल्डर को और इन्वेस्टर को परेशानी आ सकती है। अच्छा अच्छा। अभी ये कौन सा सेक्टर है ये इसमें? ये सेक्टर 182 सेक्टर है, हाँ 80 सेक्टर है अच्छा और 122 सेक्टर है जिसमें बिल्डरों का काम चल रहा है। अच्छा। और इधर ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाल तो चल ही रहा है हाँ अभी। जो हाईटेक सिटी है उसमें है। अच्छा अच्छा, गौड़ वगैरह जो है। ठीक है ठीक है। और वो जो आलू कैसे तुमने ही बो रखे हैं, क्या है मामला इस आलू को? और आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? वो हमारी तरफ से हम लोग पीछे भी जो है, जो एक प्रोग्राम टीवी का था, कौन बनेगा करोड़पति। मुख्यमंत्री, हाँ कौन नया मुख्यमंत्री। हाँ हाँ, उसमें हमसे सवाल करे, हम लोग बताई भूमि अधिग्रहण जो बिल अभी अधर में लटका हुआ, कांग्रेस ने आज इसको जो है नहीं लेकर आ रही है और यहाँ पे काफ़ी किसानों को हत्या भी करी है गवर्नमेंटों ने ज़मीन लेने की ये वजह में। तो अभी तक भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं हुआ। हमारी यही मांग है कि पहले किसानों का भूमि अधिग्रहण बिल पास हो जाए और किसानों को अपनी मर्जी का बेचने का जो है स्वेच्छा से। अपनी मर्जी कहाँ हो रही, जब किसान रजिस्ट्री बंद कर रहा है, टुकड़ा बेच नहीं सकते, कहाँ मर्जी होगी। एक बात पूछो, तुम नेता हो या भूमाफिया हो, क्या हो तुम जो प्लॉट भी काटते हो और नेतागिरी करते हो? क्या मतलब है इस चीज का? क्या बोलना चाहिए? देखिए क्या बताओगे? और क्या सही बोल रहे भाई साहब, और क्या। ये जनता देखिए मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। जनता का सवाल है। हाँ मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और भूमाफिया जैसे भूमाफिया का तो अभी लोगों को जो है उसका परिभाषा की ही नहीं पता। भूमाफिया होता क्या है? किसान अपनी ज़मीन को अपने आप बेच रहा है, उसकी दादालाई की ज़मीन है, उसको भी ये लोग भूमाफिया बता देते हैं, गवर्नमेंट भूमाफिया बता देती है। लेकिन भूमाफिया मैं आपको सही परिभाषा LMC वगैरह भी बेच जाते हैं, सब कुछ बेच जाते हैं। मैं तो आपको भूमाफिया नहीं? भूमाफिया की सही परिभाषा बता देता हूँ। LMC की ज़मीन बेचने वाला हो या फिर जो गौचर की ज़मीन है उनको बेचने वाला हो या सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाला भूमाफिया कहलाया जाता है, ना कि किसान जो अपनी मर्जी से टुकड़ों में अपनी ज़मीन को बेचे या कोई भी आदमी डीलर या किसान से खरीद के कोई कॉलोनी डेवलप करना चाहे, वो भूमाफिया में नहीं आती। नहीं, सपा सरकार में क्यों नहीं काम चल रहे, बसपा में तो चल रहे हैं। नहीं, भूमाफिया कैसा नहीं है, तो कॉलोनी बसाने के लिए ऊपर से मान्यता ली जाती है, पास कराई जाती है कॉलोनी, जब भी तो कॉलोनी बसती है। देखिए अब जो अवैध होगी तो भूमाफिया ही तो होगी जो अवैध। देखिए मैं आपको इस बात को जो है साफ कर देना चाहता हूँ। जो ये बताते हैं अवैध कॉलोनियाँ जो पास करवा के बिल्डर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अलाट करके, उसको तो बताते हैं कि ये 1 नंबर की ज़मीन है। लेकिन उसमें जो है उस ज़मीन में उस प्रॉपर्टी को बहुत अमीर आदमी ही खरीदता है। लेकिन ये जो गरीब आदमी है, जिसकी हर एक आदमी का वो नहीं है खरीद सके, इन फ्लैटों को खरीद सके, इन प्लॉटों को, नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट को खरीद सके। और जो किसान, जो बिल्डर छोटे छोटे टुकड़ों में इन गरीबों को बसाते हैं, किस्तों पे उसको जो है पैसा लेते हैं, जैसी ही उसका आमदनी का जरिया है उसी हिसाब से वो थोड़े थोड़े पैसे लेके इन लोगों को बसा देते हैं। और बाद में गवर्नमेंट का बाद में गवर्नमेंट का इस पे वो बन जाता है कि इनको जो है विकास का वो इन कॉलोनियों का विकास किया जाए, बिजली दी जाए, सड़क दी जाए और पक्की रेगुलर, जैसे अखिलेश जी ने कहा है कि रेगुलर हो जाएंगी। पीछे दिल्ली में भी रेगुलर हुई है, ऐसे ही जो है ये रेगुलर हो जाती है, इसमें भी हो जाएगी। चलिए ठीक है। तो नेता ने काम थोड़ी कॉलोनी काटने का है। ये नेता ही तो आगे बढ़ाते हैं, तभी तो वो नेता कहलाते हैं। अगर ये बार बार कह रहे हैं नेतान का क्या है, नेतान का क्या है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर तो काम करते हैं, ऊपर से सफेद नीचे से काले। देखिए ये तो मेरा मानना है कि ये किसी हद तक, जहाँ तक इनकी सोच है, जहाँ तक इनकी पढ़ाई लिखाई है, जहाँ तक ये अपने दायरे में देखते हैं,
कुर्ता मजबूरी बन भी चुकी है आदमी की, नेता के ऊपर जो है लगाने की, क्योंकि ये झंडे इनके नहीं कमाते हैं। एक नेतान का ही कोई 10,000 करोड़ रुपए का जो है उसका घोटाले निकल रहे हैं। इन लोगों की मजबूरी है कि नेतान पे सही बात है, गरीब आदमी को गरीब आदमी पैसे नहीं जितने है। भी काले पैसे धंधे नहीं कर रहे हैं ये नेता ही कर रहे हैं। कौन कर रहा हो बताओ? कौन है वो कांटा पांडा, ये वो सब अभी- ऐसे ही तो है। वो पकड़ा अभी, वो क्या नाम पंजाबी, अभी जो जिनने वो मारे पौंटी चड्ढार, वो नामधारी, वो नेता ही तो है। वो तो नेता ही है, वो भी तो नेता ही है। वो नेता ही तो वहाँ पर कितने अरबों करोड़ों के घोटाले कर देते 2,500 हैं। करोड़ की लोगों को संपत्ति किसी है। लोगों को किसी चीज की पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, इसके पीछे कौन सी पार्टी का हाथ है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। बस एक है इनके दिमाग में, नेता कुर्ता भी, झंडा के मानव नीचे नेता रहे जो तो है। वहीं से कमाओ, कुर्ता झंडा के नीचे से। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये है कि आप जो इस सपा की सरकार चल रही है, इसमें स्वास्थ्य विभाग का में क्या चीज़ है, क्या कि करवा रहे हो उससे? स्वास्थ्य में कैसे सुधार आएगा? आज दिन ब दिन हर रोगों में दिन ब दिन बीमारी बढ़ रही है। बीमारियां, कैंसर हो रहा है, अपेंडिक्स, हर रोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार मात्रा क्या हो कर रही है इस भाई साहब, रोगों जो का कारण क्या अस्पताल है? इसका सरकारी रोकथाम बनाई ही कैसे उसको हो? प्राइवेट करने जा रहे हैं, उसमें कोई अभी सुविधा घुस नहीं नहीं चल रही सकता है। इसमें समाजवादी पार्टी का किसी भी तरह का वो नहीं है। यो पीछे बसपा गवर्नमेंट अब ने तो ही चल रही है, इसको अब जो तो अपने सरकार है। इसको सरकार इसको प्राइवेट संस्था को देने के लिए बोला था, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको जो है सरकारी संस्था ही रखेगी। और प्रदेश में बड़े बड़े एम्स जैसे कम से कम 6 अस्पताल खोलने को जाए। देखो फोटो तो ये तो हमने पहले भी सुना था मुच्छड़ी। मुलायम जी के टाइम पे। जी, जी। अभी इसके मामले में कुछ वो शुरू हुई है, तरक्की हुई है आगे? हाँ हाँ, कई जगह प्लानिंग जमीन वगैरह जो है में। इसके लिए हाँ। अलाट कर ली।